दोस्तों, मरने के बाद हम किस तरह से चमगादड़ होते हैं, किस तरह से कंगारू होते हैं, किस तरह से गिरगिट होते हैं, हम आपको प्रूफ के साथ दिखाएंगे। देखिए, तुलसीदास बाबा ने लिखा है, जो मूर्ख मनुष्य सबकी निंदा करते हैं चमगादड़ होकर जन्म लेते हैं। और कहते हैं जो ऐसे मतलब शिव की निंदा करते हैं, संत की निंदा करते हैं, उन लोगों को कैंसर और किस तरह से शुगर होता है, मानस रोग क्या होते हैं। पहले आप ये देखिए संत क्या कह रहे हैं और संत को किस तरह से जेल में ठूसने और जूता मारने की बात हो रही, पहले आप ये देख लीजिए। बनाया, जिस देश ने आपको हीरो बनाया, स्टार बनाया, सुपरस्टार बनाया, जिस देश ने इतना सामर्थ्य दिया कि तुम एक क्रिकेट टीम, तुम थे क्या, तुम एक सीरियल में काम करते थे, छोटा सा काम, 500,000 रुपए पर डे पे काम करते थे। आज उस देश ने तुम्हें इतना प्यार दिया और तुमने सिर्फ एक तुम्हारे समुदाय ने नहीं दिया, हिंदू समाज ने भी बहुत ढेर सारा प्यार दिया। उसका फलस्वरूप क्या है? इस देश का ऋण कैसे चुकाओगे? ऐसे चुकाओगे, बांग्लादेशी क्रिकेटर को लाकर हमारी छाती पे खिलाकर। ये है तुम्हारा प्यार इस देश के लिए, जिस देश ने आपको हीरो बनाया। यही कहना चाहती हूँ कि पहले तो वो जाके कहीं पढ़ के आए, तुम्हें उन महिलाओं की इज्जत करना सीखना चाहिए, और नहीं सीखोगे तो जूते खाओगे बहुत। यही कहना चाहती हूँ कि पहले तो वो जाके कहीं, ये कोई पहली महिला नहीं है, ये हिंदू महिला है, ये मुस्लिम महिला नहीं है। आप देखो, आप अपने मुस्लिम को दुश्मन मानते रह गए, मुस्लिम को मारने काटने की बात करते रह गए। देखो, मुस्लिम है भी इसी तरह का। अब देखो बांग्लादेश में कौन मारा गया। मैं तो देवकीनंदन महाराज से यही कहूंगी कि आपको हाथ जोड़ लेना चाहिए। आप क्यों बोलते हैं देवकीनंदन जी, आपको इसी देश की महिलाएं जूता मारने की कहते हैं। होंगे चमगादड़, होंगे ये कुत्ता, होंगे ये कौवा, तो जब होंगी सब होंगी ना। अभी तो आपको जूता मारा जा रहा ना। दोस्तों, भारत देश में सनातन का नाम लेते ही जूता पड़ने लगते हैं। मारता कौन है? हिंदू मारता है। पंडित का नाम लेते हैं। अब बताइए, खुशी दुबे 2 दिन घर में रही ससुराल में, उसके बाद नफरती चिंटू, नफरती पुलिस, नफरती इंस्पेक्टर, नफरती डीएम, नफरती सीएम उसको जेल में डाल देता है। और खुशी दुबे बर्दाश्त करती है क्योंकि खुशी दुबे पंडित थी। उसके पंडित के लिए किसी के दिल में दया नहीं आई। तो देवकीनंदन जी महाराज जी, आपका दीपू मारा गया बांग्लादेश में। आपका प्यारा दीपू, वो कौन है बांग्लादेश में? कौन है भाई? जब बंटवारा हुआ था पाकिस्तान का और हिंदुस्तान का, तो यही दलित भाई बोले थे कि हम पाकिस्तान जाएंगे, वहां पे अपना घर बनाएंगे, पाकिस्तान के आका के साथ बिजनेस बनाएंगे, पाकिस्तान के आका के साथ हम बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाएंगे। तो फिर मारे जा रहे हैं तो मारे जाने दो ना। यहाँ पे वहां पे तुम्हारे आका के साथ गए थे और तुमको गलत बोल के गए थे, हिंदू गंदे होते हैं, मैं मुस्लिम भैया के साथ जाऊंगा। तो जाने दो ना। खा रहे हैं ना जूता, खा रहे हैं ना पेट्रोल, पी रहे हैं ना, और गरम गरम उनको आगे उलझी जा रही है ना। तो देवकीनंदन पंडित जी ना बोलें आप, प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है। जब गुर्दा लाल हो रहा है तो टेंशन क्या है? ये इन्हीं के पुरखे गए थे ना पाकिस्तान। मैं जा रहा हूँ, हिंदुस्तान गंदा है, मैं वहां पे पंडित बनूंगा, मैं वहां पे पूजा करवाऊंगा, मैं मुस्लिम के यहाँ से दान लूंगा। ले लो दान, मिल तो रहा है, चूतड़ लाल हो रहा है दान के बदले में। तो देवकीनंदन जी, आपको गाली मिलती है, हमारे पंडितों को गाली मिलती है। हमें पता है जो गाली देते हैं वो चमगादड़ होते हैं, उनको अगले जन्म में कुत्ता बनना है, कौवा बनना है। लेकिन अभी तो आपकी गाली हो रही, विदेशों में सुना जा रहा है, विदेश लोग हंस रहे हैं, विदेशी लोग। अरे भारत तो सनातनियों का देश है, लेकिन भारत में तो भारत माता की जय बोली जाती है, गौ की जय बोली जाती है, पीपल को पूजा जाता है, तुलसी को पूजा जाता है, औरत को लक्ष्मी कहा जाता है। लेकिन भारत में तो पंडित जूता खा रहे हैं। लाइक देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज पंडित हैं। तो फिर हमें बर्दाश्त नहीं हो रहा पंडित जी, हमें नहीं बर्दाश्त होता। काश मैं सीएम होती तो जिन जिन लोगों ने पंडितों को गाली दी है और उनको मैं शास्त्र सिखा देती, उनको मैं संविधान सिखा देती। लेकिन सो सैड कि योगी जी और मोदी जी कुछ नहीं कर रहे हैं आपके लिए, और जबकि योगी जी मोदी जी पंडितों के नाम से ही। अच्छा, एक बात बताइए, जब संतों की निंदा करते हो, तुलसीदास ने लिखा है आप कौवा होगे, आप कुत्ता होगे, कहते नहीं, सब कह निंदा जो नर करई, चमगादड़ होई लय उतरई, संत के निंदा जो नर करई। इस तरह से होता है ना। तो अभी मैं इसमें लगा देती हूँ प्रूफ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। तो आप भारत देश में संत की निंदा हो रही है, फिर भारत देश चाइना बनना चाहिए, अमेरिका बनना चाहिए, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया बनना चाहिए। ओहो दोस्तों,
मणिकार्कटम धाम है कोई काशी में। तो अभी कंगना रनौत ने उस पर पिक्चर बनाई थी। और उसके बाद उत्तराखंड में कोई हरि की पौड़ी है, इस तरह से वहां पे शिव जी की शिवलिंग है। उसमें लिखा है कि कितने सन में ये शिवलिंग बनी थी, मतलब हमारे पूर्वजों ने लिखा है अपने सनातन धर्म को प्रूव करने के लिए। क्योंकि लोग कहते हैं ना सनातन धर्म बहुत नया है, कोई पुराना नहीं है, ये सबसे पुराना इस्लाम धर्म है, लोग कहते हैं ना। अब देखो, जिसको अपने धर्म की चिंता हो तो कहेगा इस्लाम अपना धर्म बढ़ाएगा, बौद्ध अपना धर्म बढ़ाएगा। बौद्ध धर्म वैसे बहुत तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि हिंदू दोगला चला गया ना बौद्ध धर्म में चाटने, पत्तल चाटने, क्योंकि सनातन धर्म उसको नहीं पसंद था तो बौद्ध धर्म में चला गया। पत्तल चाट रहा है वहां पे भी कूटा जाएगा, वहां भी फाड़ा जाएगा, वहां से भागेगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर जूता खाएगा, फिर उधर जाएगा, फिर जूता खाएगा। जाओ, कहते जो अपने धर्म का नहीं वो किसी का नहीं है, जो अपनी माँ का नहीं वो किसी का नहीं। तो दोस्तों, आपको यही बताना था कि हमारे संत गाली खा रहे हैं। हमारा यही कहना है कि संत को जो गाली देता है वो चमगादड़ बनता है, वो कुत्ता बनता है, कौवा बनता है, वो उसके कैंसर जैसे रोग होते हैं। और दोस्तों, आप देख लीजिए, आपको मरना भी है, बूढ़ा भी होना है, कैंसर भी होना है। तो आप लोग अभी से जो गाली देते हो संतों को, रुक जाइए, स्टॉप करिए। संत हमारे देश के जड़ है। अच्छा, जो लोग कहते हैं पंडित आर्य बाहर से आए हैं, तो तुम्हारा ना गुद्दा छीला जाएगा। पंडित का देश है ये भारत, ऋषियों का देश है। और ये जो और दूसरे लोग जो बौद्ध धर्म में जा रहे हैं, इनका देश नहीं है। ये तो अंग्रेजों के साथ आए थे, अंग्रेज अपने नौकर बना के लाए थे इनको। तो ये लोग यहाँ पे अंग्रेजों की नौकरी करते थे, तो यहाँ पे ऋषियों के हाथ पैर जोड़ने लगे, पंडितों के हाथ पैर जोड़, रख लो। तो ये बाहर के हैं, इनको भगाना चाहिए मोदी जी को, इनको मोदी जी को भगा देना चाहिए। ये जो बौद्ध धर्म में जा रहे हैं, हाँ, लेकिन जो हमें प्यार कर रहे हैं उनके लिए नहीं कह रही हूँ, जो संतों को गाली नहीं दे रही उनके लिए नहीं कह रही हूँ, जो कृष्ण को पूजते उनके लिए नहीं, जो बौद्ध धर्म में जा रहे हैं उन पे कोई SC/ST एक्ट नहीं लगना चाहिए, संविधान का कोई भी धारा उनके ऊपर लागू नहीं होना चाहिए। बौद्ध धर्म के लिए थोड़ी संविधान बना था, संविधान तो सिर्फ और सिर्फ सनातनियों के लिए बना था, जिसमें देखो मुस्लिम तो पहले से ही थे। बौद्ध धर्म कब हमें नहीं पता। तो बौद्ध धर्म के ऊपर कोई भी आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। मोदी जी को जल्दी से ऐसा ज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि कल बौद्ध धर्म की एक मूर्ति लाई गई है। और देखो, बौद्ध धर्म से मुझे नफरत नहीं है, लेकिन जो गाली देकर के संतों को बौद्ध धर्म में जा रहा उससे नफरत है। ठीक है, जो सनातन की बुराई करके बौद्ध धर्म में जा रहा है और पंडितों को बाहर भगाने की बात कर रहा है। अरे वो तो अभी कल एक बंदा मुझसे बोल रहा था कि तुम्हारे राजपूतों की लड़कियां मुगलों की गई थी। भाई, तुम लोगों ने साथ नहीं दिया होगा, जबरदस्ती मुगल आतंकी थे ही, उन्होंने ले लिया होगा। देते साथ, कौन अपनी बेटी मुगलों को दे देगा? तुम क्यों इतना ज्यादा इल्जाम लगा रहे हो सकता सारे तुम लोग साथ ना दिए हो, तुम लोगों ने जाके मिल गए हो, तो भाई बेटी को जबरदस्ती उन्होंने ले लिया हो। तो नहीं तो आप देखिए पद्मावती का, देखिए उसके पास तो मुगल आया था, पद्मावती की सुंदरता से प्रेरित होकर के वो तो अग्नि में कूद गई थी। अब कौन सी छोटी बच्ची को मुगल ने ले लिया है? हमें भी पता है, तुम्हें भी पता है, फिलहाल तुम लोगों की दोगलागिरी से लिया होगा। ये ताने मत मारो, तुम दोगला थे, दोगला रहोगे। हाँ, उनको कह रही हूँ, संतों को गाली देने वाले। संतों को गाली देने वाले हमारी नजर में कौवा और कुत्ता ही होते हैं, जैसा कि शास्त्रों में लिखा है। में काट दी थी। हमारे भगवान श्री कृष्ण को इन लोगों ने, औरंगजेब ने जब मंदिर तोड़ा था और यहां से भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति ले गया था, आगरा की जामा मस्जिद में जाके सीढ़ियों में काट दी थी। सबसे पहले तो मैं भाईचारे की बात करने वाले लोगों से कहूंगा कि भाईचारा निभाना है तो हमारे भगवान की जो जामा मस्जिद की सीढ़ियों में मूर्तियां हैं, वो मूर्तियां तुरंत 5 दिन का समय दे रहा हूं, 5 दिन के भीतर भीतर भाईचारा निभाएं और वो मूर्तियां हमको दे दें। और अगर 5 दिन में उन्होंने वो मूर्तियां हमको नहीं दी, भाईचारा नहीं निभाया, उसके बाद आगरा में भी इस विषय पे हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। हमारे भगवान श्री कृष्ण को